समझेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में दोनों ही सदनों की कार्रवाई चल रही है। देखिए, बिहार विधान परिषद में आज नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया है शिक्षकों के नेता माने जाने वाले नवल किशोर यादव, जो कि बिहार बीजेपी के एमएलसी हैं। काफ़ी कद्दावर नेता है और काफ़ी लंबा अनुभव है उनका बिहार विधान परिषद का, पहले उपनेता भी रहे हैं। नवल किशोर यादव ने उठाया है कि नियोजित शिक्षक जो आते हैं, जो कार्यरत हैं, अगर उन्हें बीमारी हो जाती है, किसी तरह की कोई घटना घट जाती है, तो क्या हम उन्हें लाभ नहीं देंगे? सिर्फ वो लाभ देंगे, वो अपना काम करेंगे और सरकार को फायदा पहुंचाएंगे? क्या सरकार का जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उनके बारे में सोचने की? मदन मोहन झा बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, एमएलसी हैं कांग्रेस से। उन्होंने भी इस सवाल को गंभीरता से उठाया है। शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया है इस गंभीर सवाल पर? तमाम जितने शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें सुनना चाहिए। जरा सुनिए। प्रश्न है, जो इस प्रश्न का जो जवाब आया महोदय, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने प्रश्न किया है कि क्या यह सही है कि असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सीय राशि देने का प्रावधान है। दूसरा खंड ख में है, महोदय, क्या सही है कि नियोजित शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षकों को असाध्य रोग में शिक्षा विभाग द्वारा किसी प्रकार की चिकित्सीय राशि का देने का प्रावधान नहीं है। मैं महोदय अंतिम खंड में कहा कि इसका उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार असाध्य रोग से पीड़ित नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भांति चिकित्सीय राशि प्रदान करना चाहती है। यदि तो हाँ तो क्यों? महोदय, ये शिक्षक इनके हैं जो आप यहाँ सचिवालय में, विधान परिषद सचिवालय में आप सबसे काम लेंगे और उसको हार्ट अटैक हो जाएगा तो आप छोड़ के भाग जाएंगे? ये विधान परिषद का जिम्मेदारी नहीं है। आप उससे सारे काम कराएंगे और उसको कैंसर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, किडनी ट्रांसप्लांट कराने का हो, किडनी फेल कर जाए, और आप ऐसे असाध्य रोगों में उसका इंतजाम नहीं करेंगे, ना उसका छुट्टी स्वीकृत करेंगे, ना उसका मेडिकल एड देंगे, तो महोदय वो शिक्षक क्या समझेगा? इसलिए मैं माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि क्या कठिनाई है। आप जब पुराने शिक्षकों, इस राज्य में कौन ऐसे कर्मचारी हैं महोदय जिनको असाध्य रोग में नहीं मिलता हो? सरकार ने भी 5 लाख तक तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, राज्य सरकार भी 4 लाख रुपया देती है। फिर ये विभाग क्यों अपना पिंड छोड़ा के भागना चाहती है, सौतेला व्यवहार करती है कि एक शिक्षक को देंगे और दूसरे शिक्षक को नहीं देंगे? इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि आप नियोजित शिक्षकों को भी ये असाध्य रोगों के लिए उनका छुट्टी ग्रांट और उनको मेडिकल एड देने पर सरकार विचार करे। इस पर सरकार क्या कहना चाहती है? जो महोदय अभी नियमावली है उसके अधीन यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, नियमानुकूल नहीं है, और माननीय सदस्य का जो अनुरोध है, आग्रह है, उस पर सरकार विचार करेगी। महोदय, माननीय मंत्री का जो जवाब है वो पूर्ण जवाब नहीं है, बीच ही में छोड़ दिया गया है। और जिस तरह से नियोजित काम करते हैं या शारीरिक शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष, सबों का काम बराबर है। सभी नियमित रूप से जितने घंटा नियमित टीचर करते हैं उतना घंटा ये भी करते हैं। और बीमारी तो किसी को कह के नहीं आता है, वो न जात पात देखता है न धनिक गरीब देखता है। तब एक ही शिक्षक एक ही तरह के काम करने वालों को कहते हैं नियम नहीं है। तो नियम बनाने के लिए नहीं यहाँ हैं। आप खुद जानते हैं नियमित शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षक या एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक, उन लोग का क्या हाल होता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जब व्यक्तिगत रूप से जानते हैं बहुत बात, इसलिए इस पर निश्चित रूप से आप विचार कीजिए। महोदय, माननीय सदस्य की भावना के हिसाब से सरकार विचार करेगी। तो शिक्षकों को लेकर जब बिहार विधान परिषद में सवाल खड़े किए गए नवल किशोर यादव द्वारा, ये महत्वपूर्ण सवाल था। मदन मोहन झा ने भी सुर से सुर मिलाए और मदन मोहन झा ने भी कहा कि विचार तो इस पर करना ही चाहिए, क्योंकि काम दोनों का ही बराबर होता है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या फिर जो परमानेंट होते हैं, जो पहले से स्थायी शिक्षक हैं, उन दोनों का काम लगभग एक होता है। यहाँ तक कि नियोजित शिक्षकों का काम कभी कभार बढ़ा भी दिया जाता है। तो ऐसे में उन्हें कैंसर हो जाएगा, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी, वो गिर जाएंगे। बीमारी कोई बता के तो नहीं आती है, बीमारी जात पूछ के तो नहीं आती है। तो क्या सरकार उनके बारे में नहीं